आज हम देखेंगे सिंपल कुर्ती कटिंग। यह है मेजरमेंट्स। कुर्ती के लिए 2.5 मीटर फैब्रिक लेंगे। हिप का जो मेजरमेंट है उसका 1/4 निकाल के उसमें 2.5 इंचेस ऐड करेंगे और फैब्रिक को 4 फोल्ड में लेंगे। सबसे पहले ऊपर से 1 इंच पे मार्क करके एक लाइन मार देंगे फैब्रिक लेवल के लिए। शोल्डर का जो मेजरमेंट है उसका हाफ लेंगे और 7.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। उसके बाद इसी पॉइंट से 1 इंच नीचे लेके मार्क करेंगे और जितना शोल्डर लिया था उतना ही 7.5 इंच हम नीचे लेंगे आर्म होल के लिए। उसके बाद इसका मिड पॉइंट निकालेंगे और मिड पॉइंट पे मार्क करेंगे। इसी मिड पॉइंट से हम 1.25 इंच अंदर की साइड मार्क करेंगे। यहाँ पे आर्म होल के लिए हम 1 इंचेस बाहर की साइड लेंगे। ये बैक साइड है। इसके बाद शोल्डर कितना है देखेंगे, उसका भी हम मिड पॉइंट निकाल के मार्क करेंगे। शोल्डर स्लोप के लिए हम 1.25 इंच पे मार्क करेंगे आर्म होल की लाइन पे। हमने जो 1 इंच पे मार्क किया था उस पॉइंट को भी हम जॉइंट करेंगे। इसके बाद हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। आप हाथ से भी कर सकते हो। अगर आपके पास कर्व वाली स्केल है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। चेस्ट का जो मेजरमेंट है उसका 1/4 निकालेंगे और उसमें हम 1.25 इंच ऐड करेंगे लूजिंग के लिए। बैक नेक मैंने 3.5 इंचेस रखा है। आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। बैक नेक का हम शेप ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल पे जो मिड पॉइंट निकाला था उसी पॉइंट पे हम एक लाइन मारेंगे। इस लाइन से ज़्यादा अगर बैक नेक की लेंथ ली तो बैक नेक ऊपर की साइड उठ भी सकता है। अब हम फ्रंट साइड के मार्किंग के लिए वाइट चॉक का यूज़ करेंगे। यहाँ पे 1.25 इंच अंदर की साइड मार्क करेंगे फ्रंट साइड के आर्म होल के लिए। आर्म होल के लाइन से देखेंगे कितना मेजरमेंट है, उतना ही शोल्डर लाइन पे मार्क करेंगे। उतना ही मेजरमेंट हम नीचे के साइड भी मार्क कर लेंगे और फ्रंट साइड के आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल टेक्निक है। इसके बाद बैक साइड के आर्म होल का मेजरमेंट कितना है वो चेक करेंगे और उसी हिसाब से फ्रंट आर्म होल भी चेक करेंगे और जितना बैक आर्म होल है उसी मेजरमेंट पे हम फ्रंट आर्म होल के लाइन पे मार्क करेंगे। मेरा बैक साइड का आर्म होल 9 इंच आया तो मैंने फ्रंट साइड के आर्म होल में भी 9 इंच पे मार्क कर लिया। शोल्डर लाइन और मार्क किया हुआ निशान उसका डिस्टेंस देखेंगे कितना है और उतना ही हम नेक के साइड में मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन मारेंगे। इसके बाद चेक करेंगे कि बैक साइड का शोल्डर कितना है, उतना ही हम फ्रंट साइड का शोल्डर लेंगे। एक लाइन भी हमें कम ज़्यादा नहीं लेनी है, जितना मेजरमेंट है उतना ही लेना है। मार्क करने के बाद हम फ्रंट साइड के नेक के लिए मेजरमेंट लेंगे। फ्रंट नेक मैंने 7 इंचेस लिया है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो। इसके बाद फ्रंट साइड के नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद बैक साइड का आर्म होल और शोल्डर कट करना है, सिर्फ बैक साइड का। कट करने के बाद शोल्डर पे एक छोटा सा नॉच दे देंगे। इसके बाद चेस्ट लाइन से 3 इंचेस नीचे में बस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम वेस्ट लाइन लेंगे। चेस्ट लाइन से 7 नहीं तो 8 इंचेस पे वेस्ट लाइन लेंगे। अगर आपकी हाइट ज़्यादा हो तो 8 इंचेस लो और हाइट कम हो तो 7 इंचेस। इसके बाद हम साइड लाइन लेंगे चेस्ट से 14.5 इंचेस पे। साइज़ कौन सी भी हो, सब साइज़ के लिए 14.5 इंचेस ले सकते हो। इसके बाद हम चेस्ट लाइन पे चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। जितना चेस्ट का मेजरमेंट आ रहा है उतना मार्क करेंगे। बस्ट का 1/4 निकाल के जितना मेजरमेंट आ रहा है उतना बस्ट पॉइंट पे बस्ट मेजरमेंट लेंगे। इसी तरह हम वेस्ट का भी 1/4 निकालेंगे
और उसमें 1/4 इंच ऐड करेंगे। इसके बाद चेस्ट लाइन पे जो पॉइंट लिया था वो और वेस्ट लाइन का पॉइंट, दोनों पॉइंट को एक करके एक लाइन मारेंगे। इन दोनों के बीच में जो बस्ट लाइन है उसका पॉइंट अगर लाइन पे आ रहा है तो अच्छी बात है, लाइन से ज़्यादा ही बाहर जा रहा है तो बस्ट लाइन पे छोटा सा डार्ट देना पड़ेगा। इसके बाद हिप का 1/4 निकाल के हिप लाइन पे मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हिप लाइन का पॉइंट और वेस्ट लाइन का पॉइंट, दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। वेस्ट लाइन पे और हिप लाइन पे छोटा सा कर्व दे देना है, हमें स्ट्रेट पॉइंट नहीं रखना है। अगर आपके पास स्केल होगी, कर्व स्केल, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हाथ से भी कर सकते हो। इसके बाद हम लूजिंग के लिए 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा रखेंगे, हिप पे, वेस्ट पे और चेस्ट पे भी। और पॉइंट को मार्क करने के बाद सभी पॉइंट को मिला लेंगे। इसके बाद हम स्लाइट लाइन से स्ट्रेट लाइन मारेंगे नीचे की तरफ। अगर आपको कर्व रखना है तो आप कर्व रख सकते हो, मैंने स्ट्रेट रखा है। देखेंगे कि कुर्ती की लेंथ कितनी है, जितनी लेंथ है उसमें हम 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा रखेंगे स्टिचिंग के लिए। जो फोल्डिंग वाली स्टिचिंग रहती है नीचे, उसके लिए हम 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा रखेंगे। कुर्ती लेंथ और एक्स्ट्रा 1.5 इंचेस मिलाकर जितना भी आ रहा है उस पॉइंट पे हम मार्क कर लेंगे। पॉइंट मार्क करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन मारेंगे और जितना कट करना है पोर्शन हम उतना कट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए लाइन है उस लाइन को हमें कट करना है। पूरा कट करने के बाद वेस्ट लाइन और चेस्ट लाइन, बस्ट लाइन, सभी लाइन पे छोटा सा नॉच दे देंगे ताकि हमें पता रहे कि हमारी चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन, हिप लाइन कौन सी है। इसके बाद अंदर का जो पार्ट है उसको हम साइड निकाल लेंगे, अंदर वाला पार्ट हम बैक साइड रखेंगे। बैक को साइड में रखने के बाद फ्रंट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट पे जो बैक का नेक ड्रॉ किया है उसको थोड़ा सा डबल ड्रॉ करेंगे और जो बैक वाला पोर्शन है हमने साइड में निकाल के रखा
उसको उसके ऊपर रख के ट्रेस कर लेंगे, मतलब बैक का नेक हम कट कर लेंगे। ऐसी इजी टेक्निक्स और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कौन से और वीडियोस देखने हैं कटिंग के वगैरह तो आप कमेंट में बता सकते हो। और जो हमारे फ्रंट का नेक और जो आर्म होल है उसको कट कर लेंगे, जो हमने वाइट लाइन से मार्क किया था। उसके बाद फ्रंट और बैक के शोल्डर को हम ऐसे रखेंगे और दोनों साइड से भी कुछ बाहर निकल रहा हो थोड़ा सा फैब्रिक का कॉर्नर, तो उसको हम कट करके लेवल में ला लेंगे। लेवल में करने के बाद कौन से भी एक साइड का आर्म होल मेजरमेंट टेप से देख लेंगे कितना है करके, और जितना भी होगा उतने ही मेजरमेंट से हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। स्लीव्स कट करने के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड में लेंगे। स्लीव्स की लेंथ मेरी 5 इंचेस है और विड्थ मैंने 10.5 इंच ली है। स्लीव्स की जो लेंथ है उसमें हम 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। हम आर्म होल के साइड का मेजरमेंट इस तरह लेंगे। चेस्ट का जो मेजरमेंट है उसको 8 से डिवाइड करेंगे और जो जितना मेजरमेंट आता है उतने पे हम मार्क करेंगे। इसके बाद इस पॉइंट को और मिड लाइन को हम जॉइन कर लेंगे। ये 2 पॉइंट जॉइन करने के बाद इस लाइन का हम मिड पॉइंट निकालेंगे। बहुत ही इजी टेक्निक है। मिड पॉइंट मार्क करने के बाद ऊपर की साइड में हम 1/2 इंचेस लेंगे और इस यहाँ पे भी हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। इसके बाद हम बैक साइड के आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे ब्लू चॉक से। वाइट चॉक से उसी मिड पॉइंट पे हमें 1.25 इंच पे मार्क करना है और वाइट चॉक से हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये फ्रंट साइड का आर्म होल है। इसके बाद हम स्लीव्स का जो राउंड है उसका हाफ लेंगे और 1.5 इंचेस ऐड करेंगे एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए। आप जितना कुर्ती में रखेंगे उतना ही मेजरमेंट हमें स्लीव्स में लेना है एक्स्ट्रा में। ये होने के बाद हम स्लीव्स को कट कर लेंगे। जो ब्लू लाइन है वही लाइन पहले कट करनी है और मिड पॉइंट पे नॉच दे देंगे। ये होने के बाद स्लीव्स को पूरा ओपन करेंगे और जो वाइट चॉक से हमने आर्म होल का शेप ड्रॉ किया है वो कट करेंगे। ये जो कट किया हुआ शेप है वाइट चॉक वाला वो फ्रंट साइड में रहेगा और दूसरा वाला बैक साइड में रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।